ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन, यानी बेंजीन की मात्रा कितनी 22 ग्राम, और CCl4 कितना है 122 ग्राम, है ना। तो जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सलूट कह देते हैं, ठीक। और जो अधिक मात्रा में होता है उसको क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब अगर बिलियन बनाएंगे तो बिलियन का द्रव्यमान है ना, तो यहाँ से ये 22 ले लेंगे, 22 ग्राम, और प्लस यहाँ 122 इसको ले लेंगे, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ग्राम। ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन, ये जो बिलियन बनाया है इसमें ये पोर्शन आपका जो है ये क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है, और C6H6 क्या है, ये आपका सलूट है। तो अब यहाँ बिलियन परसेंट अगर हम निकालेंगे तो C6H6 का जो द्रव्यमान है कितना दिए हैं 22 ग्राम, ठीक। और नीचे कितना दिए हैं 144 ग्राम, मल्टीप्लाई में कितने हो जाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमको सॉल्व आउट करना है, 2 से काट दो 11 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 हो गया, फिर यहाँ से काट दो 2 3 जा 6, 2 6 जाइए 50 हो गया, फिर इसको काट दो 18 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो गया, ठीक है। अब इससे कितना हो जाएगा 25 जो 1 जा 25, कैरी किया कितना 20, और 25 5 हो गया, 25 1 जा 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 25 55 के 5, 11 22 और 5 27 बेटे 18, है ना। अब इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 टाइम्स गया, कितना हो जाएगा 27 माइनस 18 बराबर 17 हो गया, 17 में से 9 गए सर 8 जाएगा 17 में से 9, 9 यहाँ हो गया, ये था 95, ठीक है। अब यहाँ कितना था 95, तो 90 हो गया, यहाँ 5 आया, यहाँ लगभग 3 आ गया, ठीक है। तो ये लगभग ये जो वैल्यू आई ये किसकी आई, ये बिलियन का मास परसेंट अभी तक की ये आया। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो टोटल हमने बिलियन का मास परसेंट है, अब इसमें निकालेंगे कि CCl4 का कितना होगा, ठीक है। तो CCl4 का पूछ रहा ना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान परसेंट की गणना कीजिए। तो ये तो हो गया आपका बेंजीन का, ये बेंजीन का परसेंट निकला है। अब हमको CCl4 का निकालना है, तो टोटल ये जो सोल्यूशन है कितना है 100 है, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है, इसमें से हम 15.33 समथिंग निकाल देंगे, है ना। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो लगभग हो जाएगा 100 में से करेंगे तो ये 84.70 ग्राम आ जाएगा। तो इतना इसमें जो है लगभग CCl4 है, और उसके बाद जो ये वैल्यू है वो किसकी होगी, बेंजीन की। क्लियर। देखिए बेटा, ये जो बेंजीन का मास परसेंट है यहाँ हमने बिलियन लिखा था, ठीक है ना। तो ये बेंजीन का मास परसेंट निकाला, तो यहाँ बेंजीन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन में तो हम दोनों करके यहाँ 144 ले आए। क्लियर। अब जाहिर सी बात कि जब हमने बेंजीन का निकाला तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना आया, बेंजीन परसेंट 15.3 ग्राम। ये टोटल कितना है, ये टोटल यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके 100 मानते हैं, 100 ग्राम है। तो 100 में से जब हमारा बेंजीन या 15.3 निकल गया तो बचेगा कितना 84.70 समथिंग। तो अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा, और कोई भी जो वैल्यू होती है वो कितना माने जाते हैं 100। क्लियर। देखिए 1 बिलियन है, ये मान लीजिए बिलियन है, ये कह रहा है कि 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है। तो किसमें घुली हुई है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सॉल्वेंट घुली हुई ना, तो ये सॉल्यूट हो गया, बेंजीन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो ये कितना है 30%। तो ये पूरा जो बिलियन होता है जिसमें सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं, इसको हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 100।
तो 100 का 30% कितना, 100 का अगर 30% आप निकालोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं, 100 ये पूरा 100 है और 30% इसमें किसका वो है, बेंजीन का। तो 100 में से अगर आप 30 निकाल दोगे बेंजीन वाला यानी सल्यूट का, तो पोर्शन जो बचा ये 70 जो बचा है किसका मिलेगा, CCl4 का। और ये 30 किसका आया था, सल्यूट का, और सल्यूट यहाँ पे क्या है, C6H6 है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर तो कितना हो जाएगा, 100। इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। तो ये कहता है कि इसका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो, अब देखिए जो मोल नंबर था C6 है, C6 और H6 है, तो ये कितना है, ऊपर हमने इसका जो वेट है वो रखा। मोल की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि मोल की संख्या इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी इसको 12 मल्टीप्लाई बाई 6, 12 छंग 72 और 6 एकम 6, 72 6 कितना हो गया, 78। तो ये 78 जो हो गया ये बेंजीन का मोलर द्रव्यमान है। देखिए ये C6 है ना, तो 6 गुणे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12, अपने से यहाँ पे 6 तो 6 लिख दिया, और इसका हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 78, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब हमने इसकी गणना की तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.38। ठीक है, दूसरा सिस्टम मोल नंबर ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है इस क्वेश्चन में, उसमें कितना होगा 70 होगा, यहाँ 70 तो बचा वो हमने यहाँ पे रख दिया 70। और जब इसका निकालेंगे तो C का कितना हो जाएगा, C का हो जाएगा 12 और यहाँ पे 4 गुणे कितना हो जाएगा 35.5। ठीक है, तो 76 ये कितना हो 35 गुना 70, 71 दूना कितना हो गया 71 दूना 142 और 12, 142 12 क्या हो जाएगा 154। क्लियर, तो ये 154 इसका क्या हो गया, CCl4 का मोलर द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और जो हमने इसकी गणना की तो वी विल गेट द 0.45। मोल प्रभाव आप जानते हैं, इसमें ये जो स्मॉल n है ये सॉल्यूट को डिनोट करता है, कैपिटल N है सॉल्वेंट को डिनोट करता है, और मोल फ्रैक्शन का ये फार्मूला ही है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जल्दबाजी में लिखा गया ये। ठीक है, n/n+n। तो ये जो वैल्यू हमको मिली वो लास्ट में कितनी मिली 0.46, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर।